अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, हम लोग फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में हम लेक्चर नंबर 7 पे पढ़ रहे हैं। और लेक्चर नंबर 7 चूँकि मेरे जो लेक्चर होते हैं ये बहुत शार्ट होते हैं लेकिन बहुत ही मोटिवेशनल रहते हैं। इसकी वजह ये होती है कि स्टूडेंट इस काबिल हो जाता है कि वो एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ये जो आपकी कोर्स की एक सीरीज़ है जिसमें आप इसको स्टडी कर रहे हैं, अगर आप इसको प्रॉपर टाइम दें तो आप कुछ ही टाइम में इस कोर्स को कम्प्लीटली लर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब सबसे पहली बात ये कि आप लोग ये जानते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव जो होता है, हम किसी भी वैल्यू के फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं ये आप लोग जानते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, डेरिवेटिव जैसे हम कोई एक तरीका होता है जिससे हम एक डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे जो वर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ये क्या टर्म है। तो याद रखें कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस चीज़ को शो करता है कि एक डेरिवेटिव है, दे हैव सम डायरेक्शन भी, यानी कि वो एक डायरेक्शन भी रखता है। अगर डेरिवेटिव भी ले रहे हैं और डायरेक्शन भी रखता है। सबसे पहली बात ये कि डेरिवेटिव होता क्या है कि अगर मुझे कोई कर्व दी हो तो मैं जब उसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो जो टर्म होती है और उसके अंदर कोई स्पेसिफिक पॉइंट मुझे अगर दिया हो, मैं पुट करता हूँ तो मुझे वो वाला जो फंक्शन होता है उस पॉइंट के ऊपर उसकी स्लोप को बता देता है कि उस फंक्शन की स्लोप क्या है। यहाँ पे हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। पहले से मैं आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आइडिया क्रिएट कर लूँ कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए क्या क्या बुनियादी चीज़ें दी होंगी तो आप निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर आपसे कोई कहता है कि मेरे पास ये फंक्शन है, जैसे कोई फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई जेड, ये फंक्शन मुझे दिया हुआ है 2xy और z, तो ये फंक्शन को मुझे दे के कहे कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो मैं उसे ये कहूँगा कि मैं इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि मैं कैसे इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करूँगा। तो मेरे लिए ये है कि मुझे इसके लिए एक और कोई चीज़ दी होगी, जैसे मुझे कोई वेक्टर भी दिया होगा जिसकी डायरेक्शन में मैंने, जैसे ये 2i + 3j + 7k, ये भी मुझे गिवन होगा। तो आप मुझे कहेगा अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो, तो मैं उससे फिर एक और सवाल पूछूंगा कि मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है इसकी डायरेक्शन में, लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन है कि किस पॉइंट के ऊपर मालूम करूं। तो वो पॉइंट भी आपको देगा कि इस पॉइंट के ऊपर मालूम करो, जैसे कि उसने दिया हुआ होगा 1 1 0, लेट सपोज ये दे दिया उसने कि इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करो। तो इससे आप एक बात समझे हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए मिनिमम इन 3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। ऐसे ही क्वेश्चन में आप लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कर पाते हैं। अब स्टूडेंट, आपको अगर तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो फिर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो फिर सबसे पहली बात ये कि हम डायरेक्शन का तयन करते हैं कि हमने डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में लेना है। तो डायरेक्शन कहाँ से आती है, जो वेक्टर दिया होता है उस वेक्टर से यूनिट वेक्टर निकालते हैं। आपका एक बड़ा मासूमाना सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि यूनिट वेक्टर क्यों निकालते हैं। तो स्टूडेंट याद रखें कि जब आप सॉल्यूशन में जो वेक्टर दिया हुआ होता है उस वेक्टर को लिख के उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो क्यों निकालते हैं, क्योंकि स्टूडेंट हमें जब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं तो हमें उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और जो कि वेक्टर जो दिया होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, वेक्टर में 2 चीज़ें होती हैं, नंबर 1 डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। तो चूँकि हम मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, तो इसलिए हम वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। और यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो वो हमें सिर्फ डायरेक्शन बता रहा होता है, मैग्नीट्यूड के लिहाज से वो 1 मैग्नीट्यूड रखता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो निकालते हैं, मैग्नीट्यूड। तो मैं यूनिट वेक्टर निकालते हैं वेक्टर का। तो ये बनेगा 4+, मैं इसे थोड़ा सा आसान कर लेता हूँ ताकि आराम से ये हो जाए। ये आ गया 4 + 9 + 1 अंडर रूट, ये मुझे पता है, मैंने ये वैल्यू ली, ये 13 और 14 अंडर रूट बना। ये मैंने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया। अब ये जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इसको जब इसके नीचे डिवाइड करते हैं तो यहाँ से ए यूनिट वेक्टर निकलेगा। ए यूनिट वेक्टर क्या होगा, 2/√14 इसके साथ i + 3/√14 × j और +1/√14 × k। तो ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, ए यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट, आप इस लिहाज से आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आप लोगों ने ए जो है ये, और दूसरे नंबर पे हम लोग फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल देख रहे हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल है। अब हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकाल लिया। क्वेश्चन इज़ दैट हमने निकाला क्यों है, तो वो इसलिए निकाला है क्योंकि हमें
इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है इसकी डायरेक्शन में और इसका हमें इससे हमने डायरेक्शन निकाल ली, बल्कि ये कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमें डायरेक्शन बताता है। अब डायरेक्शन तो मिल चुकी है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अब हमने इसके साथ जो हमारा फार्मूला है वो ये होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने का। जिस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव लेना चाहते हैं उसके साथ उस डेल फाई डॉट वो वाला यूनिट वेक्टर लिखते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यानी डेल फाई डॉट ए यूनिट वेक्टर। तो अभी आप इस पे गौर करें तो डेल फाई डॉट ए यूनिट वेक्टर में अभी हमने जस्ट डेल फाई निकालना है और डेल फाई क्या किसी पॉइंट पे जो पॉइंट दिया होगा उसके ऊपर हम उसे निकालेंगे। तो चलें अभी हम इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए पहले डेल फाई निकाल लेते हैं। अब डेल फाई निकालना आपको आता है, वो कैसे निकालते हैं कि हमें चाहिए डेल एफ मीन पार्शियल आई के साथ पार्शियल और पार्शियल एक्स। यहाँ पे जो टर्म्स हैं हमारे पास, सबसे पहली टर्म है डेल एफ निकालना चाहते हैं, वो इक्वल होगा आई इंटू पार्शियल और पार्शियल एक्स प्लस जे इंटू पार्शियल और पार्शियल वाई प्लस के इंटू पार्शियल और पार्शियल जी, आई जे एंड के। अब इसका हमने एफ वहाँ पे हमें दिया होता है 2xyz। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं आई के एक्स के रिस्पेक्ट से तो ये वैल्यू देगा हमें 2yz। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं y के रिस्पेक्ट से तो ये हमें देगा 2xz। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे z के रिस्पेक्ट से तो ये हमें देगा 2xy। तो ये हमने इसके डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिए हैं। तो ये हमने क्या निकाला है, डेल एफ निकाल लिया। अब स्टूडेंट हम ये करते हैं कि वो जो डेल एफ निकलता है उसके अंदर वो जो गिवन पॉइंट होता है वो पुट कर देते हैं। तो यहाँ से निकलेगा डेल एफ किस पॉइंट के ऊपर, यहाँ मैं लाइन लगा के वो पॉइंट लिख देता हूँ 1 और 0 पे मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या करना है कि जहाँ x है वहाँ पे मैं 1 रख दूँगा। मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू ले लेता हूँ चूँकि उससे ये सारे टर्म बल्कि ठीक है इसी को मैं चला लेता हूँ क्योंकि मुझे 0 से कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। तो यानी मैं आपको ऐसी एग्जांपल प्रोवाइड करना चाहता हूं जिससे आप हमेशा के लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकें। तो इसलिए ये एग्जांपल अच्छी है। तो सबसे पहली बात है कि मैंने x की जगह 1 रखना है, y की जगह 1 और z की जगह 0। तो आपको पता है जो ही मैं z की जगह 0 रखूँगा तो ये 0i बनेगा, फिर मैं z की जगह 0 रखूँगा तो 0j बनेगा, और फिर मैं यहाँ पर xy की जगह 1 रखूँगा तो ये मेरे पास 2k बनेगा। तो ये मेरे पास इसका आंसर निकला है। डेल एफ मैंने निकाल लिया है और मैंने ए यूनिट वेक्टर भी निकाल लिया है। अब जस्ट मुझे क्या करना है, डेल एफ का डॉट प्रोडक्ट लेना है ए यूनिट वेक्टर के साथ। अब मैंने इसके जब डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो आपको पता है कि पहले नंबर पे तो मैं यहाँ पे डॉट, दूसरे नंबर यहाँ रख दूँगा, यानी कि मैंने ये नंबर जो हैं यहाँ लिख देने हैं, ये वाले नंबर यहाँ लिख देने हैं। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो पहली टर्म आपकी क्या आ जाएगी, 0, यानी पहले को पहले के साथ 0, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के बाद दूसरी टर्म भी आ जाएगी 0, और फिर k वाले को k वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस 2/√14, और k डॉट k जो है ना वो 1 हो जाता है। तो स्टूडेंट ये जो आंसर निकला है 2/√14, ये जो है ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू है। तो ये स्टेप होते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले a, यानी a मेन की कोई भी वेक्टर आपको दिया होता है उससे आप यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, फिर आप डेल एफ निकालते हैं और उस पॉइंट के ऊपर निकालते हैं। वो जब निकल जाता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि मैंने बुक से लिया है। इस क्वेश्चन में ये है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक स्टेप करना पड़ता है। इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि एक स्टेप एक्स्ट्रा करने की वजह से हम क्वेश्चनों को समझ जाते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे यूज़ करते हैं। तो चलें उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस से उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है फाइंड du/ds, यानी कि हमें वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने का कह रहा है। पॉइंट भी हमें गिवन है और साथ में ये दिया गया है, यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी हुई है वो लिख लेते हैं। एक तो हमें u गिवन है x, y, z, और दूसरे नंबर पे पॉइंट गिवन है 1, 1 और 3। अब हमारा मसला ये है कि वो वेक्टर हमें गिवन नहीं है, तो वेक्टर यहाँ पे कहीं हमें दिखाई दे रहा होगा, हम खुद निकाल सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ओरिजिन से इसका वेक्टर बनाना है, तो आपको वेक्टर बनाना आता है। जैसे कि मैंने एक वेक्टर बना लेता हूँ PO। अब जो PO वेक्टर होगा
इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन हमने बनाना है इसे, तो पी ओ वेक्टर मेरे पास आ जाएगा, यानी आपको पता है इसकी वैल्यू होती है पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो ये मैंने लिख लिया। अब मुझे ओ की वैल्यू पता है 0i प्लस 0j प्लस 0k, ये मुझे ओ की वैल्यू पता है, और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या होता है, पी की वैल्यू मुझे दी हुई है, ये सामने लिखी हुई है, तो मैं इसे लिख देता हूँ i प्लस जे, और सेंटर में जो कि ये माइनस है यहाँ पे ब्रैकेट डाल लेता हूँ, और प्लस 3k, ये मैंने वैल्यू पुट कर ली है, किसकी, i की वैल्यू पुट कर ली। तो आपने क्या निकाला, ये एक वेक्टर निकाल रहे हैं हम लोग, उसका नाम हमने रख लिया पीओ। पीओ क्योंकि हमें पॉइंट दिया हुआ है, ओरिजिन भी दिया हुआ है, दो पॉइंट्स के दरमियान हम वेक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता है, ये पैटर्न होता है। तो यहाँ से हमारा आंसर निकलेगा -i -j और -3k। तो ये हमने वेक्टर कैलकुलेट कर लिया है। तो ये वो वेक्टर है जिसको हमने कह दिया पीओ। इसी वेक्टर को मैं अगर ए वेक्टर का नाम दे दूं, तो अब आपका जो गिवन क्वेश्चन है, अब आपको एक वेक्टर मिल चुका है, ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर से अभी जो हमने क्वेश्चन किया, हमें यूनिट वेक्टर चाहिए इसका, तो हम क्या करते हैं, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर के लिए इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 + 1 + 9, तो ये हमारे पास बना है √11। तो ये स्टूडेंट आपने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब हम यहाँ से यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो ए यूनिट वेक्टर इक्वल होगा वेक्टर की वैल्यू के नीचे -1/√11, फिर -1/√11 यहाँ पे, और फिर अगले स्टेप में -3/√11, और ये जो हमारे पास निकला है इसके साथ है i, यहाँ पे हमारे पास है j और यहाँ पे है k। तो ये हमारे पास, यानी कि सबको, इन तीनों को मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो हमने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया है। अब स्टूडेंट अगला स्टेप होता है, हमें जो u दिया होता है उससे हम लोग डेल u निकालते हैं। तो अब डेल u क्या होता है, यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी लेते हैं, y भी लेते हैं और z भी लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू x जब लेंगे तो वो आ जाएगा i इंटू x के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव y z आ जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से लेंगे तो वो आ जाएगा j इंटू y के रिस्पेक्ट से ये x z आ जाएगा, और जब इसका डेरिवेटिव हम k के रिस्पेक्ट से लेंगे तो ये आ जाएगा k इंटू z के रिस्पेक्ट से ये बन जाएगा x और y। ये मैंने अगर शार्ट लिखा है तो आप पिछले एग्जांपल से देख सकते हैं कि डेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी ये इसका ग्रेडियंट निकाल लिया है। ओके, अब हमने क्या किया यहाँ से कि ये जो z निकला है वो हमें पॉइंट दिया हुआ है 113, इसके ऊपर इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल u किस पॉइंट के ऊपर, एट 1, 1 और 3 के ऊपर। 113 मीन x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 3 रखना है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3i, और फिर उसके बाद प्लस x की जगह 1 और z की जगह 3, तो ये आ जाएगा 3j, और फिर हमने x और y की जगह 1, 1 रखेंगे तो जस्ट ये आ जाएगा प्लस k। हमने क्या किया, x, y, z की वैल्यू रखी, हमारा डेल u ये निकल आया। जब स्टूडेंट हमें डेल u मिल जाता है तो अब हमने डेल u जो है हमें ये गिवन है, ये इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, किसके साथ, ए यूनिट वेक्टर के साथ। अब मैं डॉट प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ, पहली टर्म को पहली के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो मुझे पता है i डॉट i 1 हो जाएगा, तो वैल्यू बन जाएगी -3/√11। फिर मैं दूसरी टर्म को दूसरी के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँ तो ये बनता है -3/√11, और तीसरी टर्म में 1 और उससे मल्टीप्लाई होकर वो भी आ जाएगी -3/√11 इंटू k जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया इस टर्म का इसके साथ, इस टर्म का इसके साथ और इस टर्म का इसके साथ। तो जो हमारे पास इसका आउटपुट आया है वो बनेगा, ये सारे नीचे से सेम हैं तो इसलिए हम इन्हें लिख सकते हैं √11, और इनको ऊपर एलसीएम इनके कैलकुलेट करें तो -3 तो ये बनता है -9/√11। तो ये आपने डेल u डॉट a, जिसको हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं, वो फाइंड कर लिया है। तो ये था स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन था आज का। थैंक यू वेरी मच।